आजकल अरावली पर्वतमाला की चर्चा तो आप लोग चारों तरफ सुन ही रहे हैं और शायद अब तक आप लोगों को अच्छे से पता भी होगा कि आखिर दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली में मैटर ये है कि जो अरावली माउंटेन रेंज है ये कोई मामूली पहाड़ नहीं है। दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज में से एक है। करीब 200-250 करोड़ साल पहले ये धरती पर एग्जिस्ट करती थी। जिस समय पर धरती पर जीवन की शुरुआत हो रही थी तब भी अरावली मौजूद थी। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि जो हिमालय की लाइफ है वो 4-5 करोड़ साल पुरानी है और वो आज भी हिमालय बन ही रहा है, क्योंकि वो यूरेशियन और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बना था और वो प्लेट्स आज भी एक दूसरे के अंदर धंसती जा रही हैं। इसलिए हिमालय आज भी 1-2 सेंटीमीटर ऊंचा हो रहा है। इसके अपोजिट जो अरावली है वो प्लेटेरोजोइक एरा की देन है, यानी ये जियोलॉजिकल स्टेबल हो चुकी है। करोड़ों साल तक बारिश, हवा, समय ने इसे घिसा है। कभी इसकी ऊंचाई 2500 मीटर तक थी, आज 300 से 600 मीटर ऊंची रह गई है। और यहीं पर ये कंफ्यूजन पैदा होता है। लोग समझ लेते हैं कि ये टीले हैं, ये पहाड़ तो नहीं है, लेकिन अगर समय के साथ साथ इसके घिसने की वजह से इसकी ऊंचाई कम हो गई है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि ये पहाड़ ही नहीं रहे। असलियत बिल्कुल उल्टी है। अरावली आज भी नॉर्थ इंडिया की इकोलॉजी की बैकबोन है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक करीब 800-900 किलोमीटर फैली ये रेंज लाखों लोगों की जिंदगियों को सीधे इफेक्ट करती है। अब जो सबसे ज्यादा दिक्कत चल रही है वो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसकी वजह से चल रही है। दिक्कतें ये शुरू हुई कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी एक नई यूनिफॉर्म डेफिनेशन लागू की है। मतलब ये क्योंकि 4 स्टेट्स में फैली है तो चारों स्टेट्स में इसकी अलग अलग परिभाषा थी। सब अपने अकॉर्डिंग इसका माइनिंग करवाते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन चारों स्टेट में लेकर एक डेफिनेशन लागू करी है जो इन चारों स्टेट्स में समान रूप से लागू होगी। इसके मुताबिक वही अरावली पहाड़ी जिसकी ऊंचाई आसपास की जमीन से कम 100 मीटर हो। इसके अलावा अगर 2 पहाड़ियां हैं और वो 500 मीटर के अंदर हैं तो उन्हें एक ही माउंटेन रेंज माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि उनके बीच की जमीन भी प्रोटेक्टेड रहेगी और वो भी माइनिंग के अंदर नहीं आएगी। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जब तक मैनेजमेंट प्लान ऑफ सस्टेनेबल माइनिंग यानी MPSM तैयार और लागू नहीं होता तब तक कोई भी नया माइनिंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का इंटेंशन तो साफ है, अनकंट्रोल्ड और इलीगल माइनिंग पर रोक। और सच बात तो ये भी है कि अरावली में माइनिंग तो इस फैसले से बहुत पहले से चल रही है। कई जगह से पहाड़ अंदर से खोखले हो चुके हैं। इसलिए ये कहने का तो कोई मतलब ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग खोल दी है। अब बात आती है अरावली की इम्पोर्टेंस की। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अरावली कोई नया माउंटेन तो है नहीं, ये तो एक ओल्ड फोल्डेड माउंटेन सिस्टम है। साइंटिस्टों का कहना है कि अरावली की छोटी पहाड़ियां भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं जितनी की ऊंची पहाड़ियां। फर्क सिर्फ इतना है कि करोड़ों साल के इरोजन ने उन्हें नीचा कर दिया है। ऑब्वियस है, आपकी पहाड़ी ऊंची खड़ी है तो हवा, पानी थी जिससे धीरे धीरे उनकी ऊंचाई कम होती गई। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर किसी की हाइट कम हो गई है तो फिर क्या वो पहाड़ नहीं रहा, या जो उसका एनवायरमेंट में इन्वॉल्वमेंट था वो बिल्कुल भी नहीं रह गया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़े डेटा एक सीरियस चिंता को दिखाते हैं। उनका कहना है कि अगर 100 मीटर वाला रूल ग्राउंड रियलिटी को नजरअंदाज कर देता है तो बहुत सारी छोटी लेकिन इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हिल लीगल प्रोटेक्शन के बाहर हो जाएंगी। यही वजह है कि मिसयूज की आशंका जताई जा रही है। हिस्ट्री इस डर को पूरी तरह से खारिज नहीं करती, क्योंकि 1980 और 90 के दशक में अरावली पहले भी हैवी माइनिंग का शिकार हो चुकी है। राजस्थान और हरियाणा में तो सैकड़ों पहाड़ियां पूरी तरह से फ्लैटन कर दी गयी, स्टोन निकाले गए, क्रशिंग करी गई, डायनामाइट से उड़ाए गए और उनके बदले बचा क्या, सिर्फ गड्ढे और धूल। जो सुप्रीम कोर्ट के पुराने ऑर्डर्स थे वो भी माइनिंग करने के नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद इलीगल माइनिंग चलती रही। इसलिए आज सवाल सिर्फ ये उठ रहा है, अगर इंटेंशन सही भी हो लेकिन उसको गलत तरीके से लागू किया जाए तो वो इंटेंशन अच्छा नहीं रहता, वो बुरे के लिए हो जाता है। अब इसके असर को ऐसे समझिए, अरावली जो है वो थार डेजर्ट और नॉर्थ इंडिया के बीच एक नेचुरल वॉल की तरह काम करती है। वेस्ट से आने वाली रेत और धूल अरावली से टकराकर वहीं रुक जाती है। अगर ये वॉल टूटती है या कमजोर होती है तो जो डेजर्टिफिकेशन है वो दिल्ली NCR तक पहुंच सकता है। और दिल्ली जो है वो ऑलरेडी कितना पॉल्यूशन से जूझ रही है ये कोई नई बात नहीं है। AQI स्तर दिल्ली का साल में कई बार डेंजरस लेवल को पार कर जाता है। अरावली के हटने से जो AQI लेवल है वो और ज्यादा बिगड़ सकता है। फॉर्मिंग इफेक्ट करेगी, वेदर पैटर्न बदलेगा और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ गिरेगी। पानी के मामले में भी अरावली की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। इसका रॉकी स्ट्रक्चर रेन वाटर को रोककर धीरे धीरे पानी को जमीन के अंदर भेजता है। एक तरह से देखा जाए ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। लेकिन अगर ये पहाड़ काट दिए जाते हैं या उन पर कंक्रीट फैल जाती है तो पानी जमीन में जाने के बजाय बहकर सीधे बाहर निकल जाता है। नतीजा, मानसून में तो फ्लड और बाकी साल सीवियर वाटर शॉर्टेज। हरियाणा और राजस्थान में ये प्रॉब्लम तो हमेशा से बहुत पहले से दिख रही है। ये तो रही बात इंसानों की। अब अगर देखा जाए तो जानवरों के लिए भी अरावली का इम्पोर्टेंस कहीं से कम नहीं हो जाता। रणथंभौर, सिरिस्का और आस पड़ोस के जंगलों को जोड़ने वाला ये एक नेचुरल वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। अगर ये कॉरिडोर टूटता है तो एनिमल का मूवमेंट रूट बंद हो जाएगा। एनिमल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे, इनब्रीडिंग बढ़ेगी, जेनेटिक वीकनेस आएगी और कई सारी स्पीसीज परमानेंट खतरे में पड़ सकती हैं। इसके अलावा जो एक और सीरियस टेक्निकल लूप होल है जिस पर सबसे कम बात हो रही है, इस नई डेफिनेशन में लिखा है कि अरावली की जो हाइट है वो सी लेवल से नहीं बल्कि उसके आसपास की जमीन से नापी जाएगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग नहीं हुई
हुई तो इसका मिसयूज तो बहुत ही इजी है। पेपर पर लैंड लेवर को बदल दो और पहाड़ी को 100 मीटर से नीचे दिखा दो और फिर वो प्रोटेक्शन लेयर से बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने एमपीएसए मानने तक माइनिंग पर रोक लगाकर एक जरूरी ब्रेक तो लगाया है। गवर्नमेंट कह भी रही है कि मकसद अरावली को बचाना है, ना कि उसको नष्ट करना। लेकिन इन्वायरमेंट एक्सपर्ट की ये मांग भी सही है कि इस फैसले पर कॉन्टिन्यूअस अकाउंटेबिलिटी और मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री बताती है कि अच्छे इंटेंशन से किया हुआ कार्य भी लोग अपनी सुविधा के अनुसार से उसको गलत इंटेंशन में बदल देते हैं, और अगर ऐसा होता है तो नुकसान तो तय है। निष्कर्ष बहुत साफ है, अरावली कोई डेड पहाड़ नहीं है, ये एक लिविंग नेचुरल सिस्टम है। हमारी हवा को संभालती है, हमारे पानी को बचाती है, हमारे क्लाइमेट को बैलेंस करती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अरावली को बचाने का मौका भी है और एक टेस्ट भी। अगर हमने सिर्फ भरोसा किया और सवाल नहीं पूछे तो नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर हमने समझदारी दिखाई, फैक्ट्स पर बात करी और अकाउंटेबिलिटी तय करी तो अरावली बच सकती है, और अरावली बचेगी तो नॉर्थ इंडिया बचेगा। सेव अरावली।